अभी 4 दिन का एक पार्टी नहीं हुआ है, अभी से पैसा ठगना शुरू से ही चालू किया था और अंतिम तक पैसा ठगने का भी काम किया। रात में ही हमारे पास 12 बजे फोन आया कि हम लोग 100 आदमी लगभग फंसे हुए हैं, आपको चंदा दिए हैं। हम बोले किसको चंदा दिया है? नहीं, हम जयराम महतो के चंदा दिए हैं। देखिए फोन से हमको व्हाट्सएप कर करके भेजा, हम लोग फंसे हैं, फोन नहीं उठा रहे हैं। हम बोले गलत नंबर आप लगाए हैं, आप गलत नंबर। हम बोला कहाँ बोल रहे हैं? हम बोले मांडू विधायक बोल रहे हैं। बोले कि हम लोग लगा रहे थे वहाँ, लेकिन आपका भी नंबर लग गया, हम लोग बहुत पैसा दिए हैं, बर्बाद हो गया। स्थानीय नीति के नाम पर आपने खेल तमाशा देख लिया। 32 के नाम पर आए लोग, मंदिर चढ़े, मंदिर को प्रणाम करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। टाइगर जयराम महतो ने चंदा के नाम पर गरीबों से पैसे की उगाही की। टाइगर जयराम महतो ने चंदा के नाम पर गरीबों से पैसा लूटा और आज जब उन गरीबों को आवश्यकता है, मदद की जरूरत है, तो टाइगर जयराम महतो फोन नहीं उठा रहे हैं। वाह, क्या बात बोले हैं हमारे मांडू के विधायक निर्मल महतो जी, और क्या बात बोले हैं सुदेश महतो जी कि जो लड़का 1932 की बात करके, स्थानीय नीति की बात करके राजनीति में आया, चुनाव जीता, अपना प्रचार प्रसार करा, आज चुनाव जीत जाने के बाद 1932 की बात भूल गए, नियोजन स्थानीय नीति की बात भूल गए। आपने तो सुना होगा थोड़ा सा हाईलाइट में, आपने सुना ना जी, मांडू के विधायक निर्मल महतो जी को सुना, लेकिन आपने पूरा नहीं सुना। अभी हम आपको पूरा सुनाएंगे और उसके बाद सुदेश महतो जी को भी थोड़ा सुनाएंगे, उन्होंने क्या टाइगर जयराम महतो पर बोला है वो भी सुनाएंगे। लेकिन आप लोगों ने बिट्टू सिंह को नहीं सुना, तो बिट्टू सिंह है, जवाब देगा, तर्क के साथ जवाब देगा, लॉजिक के साथ जवाब देगा, ऐसे ही कुछ भी नहीं बोलेगा। जब मांडू के माननीय विधायक ने टाइगर जयराम महतो पर इतना बड़ा आरोप लगा ही दिया कि टाइगर जयराम महतो ने चंदा के नाम पर गरीबों से पैसा लूटा, तो जवाब देगा ना बिट्टू सिंह, देगा। और सुदेश महतो जी ने जो कहा कि 1932 के नाम पर, खतियान के नाम पर, स्थानीय नीति के नाम पर, नियोजन नीति के नाम पर, जो टाइगर जयराम, नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन इशारा उधर ही था कि टाइगर जयराम महतो जो चुनाव जीते, राजनीति में आए, भूल गए चुनाव जीत जाने के बाद, हम उनको भी जवाब देंगे। हालांकि सबसे पहले तो हम आपको सुनाना चाहते हैं कि दोनों महोदय बोले क्या है, सुनिए पहले। अभी 4 दिन का एक पार्टी नहीं हुआ है, अभी से पैसा ठगना शुरू से ही चालू किया था और अंतिम तक पैसा ठगने का भी काम किया। रात में ही हमारे पास 12 बजे फोन आया कि हम लोग 100 आदमी लगभग फंसे हुए हैं, आपको चंदा दिए हैं। हम बोले किसको चंदा दिया है? नहीं, हम जयराम महतो के चंदा दिए हैं। देखिए फोन से हमको व्हाट्सएप कर करके भेजा, हम लोग फंसे हैं, फोन नहीं उठा रहे हैं। हम बोले गलत नंबर आप लगाए हैं, आप गलत नंबर। हम बोला कहाँ बोल रहे हैं? हम बोले मांडू विधायक बोल रहे हैं। बोले कि हम लोग लगा रहे थे वहाँ, लेकिन आपका भी नंबर लग गया, हम लोग बहुत पैसा दिए हैं, बर्बाद हो गया, लेकिन हम लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है। स्थानीय नीति के नाम पर आपने खेल तमाशा देख लिया। 32 के नाम पर आए लोग, मंदिर चढ़े, मंदिर को प्रणाम करते हैं, अच्छा लगता है। हमारे लोकतंत्र के मंदिर को भी मैंने कई लोगों को देखा है अलग अलग रूप में, एकदम उसको गले लगाते हुए, लेकिन मैं मानता हूं कि लोकतंत्र के इस मंदिर की मर्यादा को सुरक्षित रख के ही हम लोकतंत्र की सुरक्षा कर सकते हैं। उसकी मर्यादा का अनादर करके हम कभी लोकतंत्र को नहीं बचा सकते हैं। उसकी मर्यादा क्या कहती है कि हम जिस उद्देश्य के लिए उस मंच पर आए, जिस उद्देश्य को निभाने के लिए आए, मैं उस पर बात और बहस करूं। लेकिन आज आप 7 महीना से ये 32 की बातें बंद हो गई। भाई साहब, चल रहा है क्या? पिछले 5 साल तक जेमेमाला इसको टांग के घूमता था, हम लोग लड़ते थे, लेकिन मैंने हाउस के अंदर विधायकों को गंजी पहनते हुए देखा है। उनको ये लगता है कि गंजी, मैं अभी सोशल मीडिया कर रहा था ना, गंजी पहन के फोटो खिंचा के दायित्व तो खत्म हो जाता है कि मैंने तो बात उठाया, मैंने तो बात रखा,
भाई मालिक कौन है? आइए आइए हम आप लोगों को भी और माननीय मांडू विधायक जी को भी जवाब देंगे और माननीय सुदेश महतो जी को भी जवाब देंगे। देखिए, सबसे पहले हम आपको यह क्लियर कर देना चाहते हैं, मांडू विधायक हो चाहे सुदेश महतो जी हो, इन लोगों को अंदर से जलन और खुन्नस क्यों है, जरा समझा देते हैं आपको। देखिए क्या होता है ये ना कि जब कोई इंसान उससे ज्यादा आगे बढ़ जाए, मतलब रहे उसके साथ ही लेकिन वो उससे बहुत आगे निकल जाए, तो यहां जलन होता है, यहां जलन होता है। ये स्वाभाविक है। आपके साथ रहने वाला कोई भी दोस्त अगर आप उससे ज्यादा आगे बढ़ जाइएगा तो उस दोस्त को आपसे जलन होगा। तो ये जलन लाजमी है। ये मांडू विधायक जो बोल रहे हैं टाइगर जयराम महतो पर, ये लाजमी है, ये जरूरी भी है, क्योंकि उनको जलन है, खुन्नस है कि आखिरकार ये मेरे साथ जो टाइगर एक दिन मेरे साथ जो है चलता था, आज इतना आगे चला गया कि इनकी चर्चा हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं, इनकी चर्चा महामहिम राज्यपाल महोदय कर रहे हैं, तो जलन होता है, ये स्वाभाविक है। सुदेश महतो जी खुद चुनाव जीत नहीं पाए तो उनको जलन है, उनको खुन्नस है अंदर से कि भाई जो बंदा टाइगर, जो बंदा मेरे साथ रहता था, जो बंदा मेरे साथ था, आज मेरे से इतना आगे चला गया है कि हम उसको छू नहीं सकते हैं, तो यह स्वाभाविक है कि उसके बारे में बुराई करेंगे। कहते जवाब देंगे, बिट्टू सिंह जवाब देगा, हर मुद्दे पर जवाब देगा, जो भी बातें हुई है ना मैं जवाब दूंगा। जरा सब्र कीजिए, रुकिए, जरा सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है। तो कहते हैं कि जब इंसान बराबरी नहीं कर सकता है तो बुराई करना शुरू करता है। अब मांडू के विधायक माननीय निर्मल महतो जी बराबरी नहीं कर पा रहे टाइगर जयराम महतो की, तो क्या करेंगे, बुराई करेंगे। सुदेश महतो जी, आजसू पार्टी तो लगता है कि स्वाहा ही हो गया, क्योंकि अब चर्चा कौन करता है, आजसू पार्टी की अब चर्चा ही नहीं होती। तो सुदेश महतो जी को भी बुरा लगता है कि टाइगर जयराम महतो और जेएलके का इतना वाहवाही हो रहा है, मेरा कोई चर्चा ही नहीं कर रहा, मेरा तो केला का खेला ही खत्म हो चुका है। तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, टाइगर का नाम लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर पूरे खत्म हो जाएंगे। आइए जवाब देते हैं। सबसे पहले मांडू के विधायक माननीय निर्मल महतो जी को जवाब देना आवश्यक है। जैसा कि निर्मल महतो जी मांडू के विधायक कह रहे थे कि उनको व्हाट्सएप पर फोन आता है, कॉल आता है, और उधर से कुछ लोग मजदूर होते हैं, 100 मजदूर भाई, वो ये कह रहे होते हैं कि वो लोग फंसे हुए हैं, उन्होंने चंदा के रूप में पैसे दिए हैं टाइगर जयराम महतो को चुनाव के समय में, और आज वो लोग फंसे हुए हैं, लेकिन टाइगर जयराम महतो को जब वो फोन करते हैं तो टाइगर जयराम महतो फोन उनका नहीं उठाते। पहले इसका जवाब दे दे। आप हमें बताइए, आप मेरी वीडियोस पे कितने व्यूज आते हैं? मैं जब वीडियो डालता हूं तो मेरे हर वीडियो पे कितने व्यू आते हैं? लगभग कम से कम 20,000, 30,000 कम से कम। जरा सोचिए कि अगर मैं टाइगर जयराम महतो जी का नंबर यहां पर लिखकर आप लोगों को दे दूं तो 20 से 30,000 लोगों में से कितने लोग टाइगर जयराम महतो को फोन करेंगे? मैं बताता हूं, लगभग बहुत कम से कम अगर लोग फोन करें तो कम से कम 5 से 10,000 लोग जरूर टाइगर जयराम महतो को फोन करेंगे। एक दिन में कितना मिनट होता है? 1 घंटा में 60 मिनट होता है और 24 घंटे का एक दिन होता है। अब आप 24 और 60 को गुना कीजिए, 6 चौक 24, 6 दूना 12 और 2 14, लगभग 1440 मिनट। हम कैलकुलेशन थोड़ा गड़बड़ा जाएगा तो उसके लिए माफी चाहेंगे, लेकिन हाँ लगभग 1440, चलिए मान लेते हैं, ज्यादा ऐसे 1440 होता है। 1440 मिनट का एक दिन होता है। अगर कोई एक दिन में 1 मिनट पे 1 कॉल करे तो टोटल लगभग 1440 कॉल ही कोई किसी इंसान को कर सकता है। अब जरा अंदाजा लगाइए कि टाइगर जयराम महतो के फोन पर कितना फोन आता होगा। चलिए मान लिया जाए टाइगर जयराम महतो को वो भाई लोग फोन किए होंगे, मान लिया जाए टाइगर जयराम महतो के पास इतने फोन कॉल्स आते हैं। एक इकलौता विधायक है, वो सिर्फ डुमरी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो बाकी सभी क्षेत्रों के लिए काम कर रहे हैं।
अकेला टाइगर जयराम महतो के पास इतना फोन कॉल आता होगा, इतना फोन कॉल आता होगा कि वो उठाने में असमर्थ हो गए होंगे। होगा वो लोग फोन किए होंगे, टाइगर जयराम महतो फोन नहीं उठाए, नहीं उठा सके होंगे। ऐसा तो नहीं है कि टाइगर जयराम महतो ने देखा होगा कि ये चंदा हमको दिया था और ये इंसान हमको फोन कर रहा है, नहीं इसका फोन नहीं उठा, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। टाइगर जयराम महतो के अगर नजर में आएगा कोई चीज, ऐसा कोई आज तक कुछ भी ऐसा हुआ है जो टाइगर जयराम महतो के नजर के सामने आया हो और वो नजरअंदाज किए होंगे? बताइए अगर है तो। नहीं। तो चलिए मान लिया जाए वो 100 लोगों ने फोन किया होगा, मान लीजिए उनके ग्रुप में से कोई फोन किया होगा, टाइगर ने फोन नहीं रिसीव किया होगा, वो नहीं देख पाए होंगे, तो मांडू विधायक ये कह रहे हैं उसको बढ़ा चढ़ा के, हो सकता है बढ़ा चढ़ा के, कि हम लोग बर्बाद हो गए, हम लोगों ने पैसा लुटा दिया लेकिन मेरा अभी कोई काम नहीं हो रहा है। सबसे पहले तो मैं उन भाइयों को कहूंगा जो लोग फंसे हुए हैं, अगर या उन लोगों को या किसी को भी, अगर आप लोगों को टाइगर जयराम महतो से मदद चाहिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि टाइगर जयराम महतो आपकी बात सुने, आपकी समस्याओं को सुने, तो आप उनको फोन करने के बजाय मोबाइल निकालिए और एगो वीडियो बनाइए। उस वीडियो में टाइगर जयराम महतो का नाम लेते हुए, टाइगर जयराम महतो का नाम लेते हुए, अपनी समस्या बताते हुए वो वीडियो रिकॉर्ड कीजिए और यूट्यूब पर डाल दीजिए। और अगर उससे भी समस्या का समाधान नहीं होता तो उस वीडियो का लिंक मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आपकी समस्या को दिखा दूंगा और टाइगर तक बात पहुंच जाएगी, एकदम कंफर्म। चलिए, तो आप लोगों को अगर टाइगर जयराम महतो को फोन कीजिएगा तो वो नहीं उठा पाएंगे, उनके पास बहुत सारा फोन आता है भाई, कैसे उठा पाएंगे वो। लेकिन अगर उनके नजर में आ गया तो वो एकदम सिर्फ फोन नहीं उठाएंगे, आपकी समस्या का समाधान भी करेंगे। खैर, इस पर छोड़िए। मांडू के जो विधायक हमारे निर्मल महतो जी, आदरणीय निर्मल महतो जी, उनके पास तो कोई फोन नहीं आता होगा ज्यादातर, क्योंकि कौन उनको याद करता है? ज्यादा से ज्यादा उनके अपने लोग याद करते होंगे, उनके विधानसभा के लोग याद करते होंगे, या उनके कार्यकर्ता या उनके पार्टी के लोग जो जुड़े हुए होंगे, आम जनता तो नहीं। लेकिन टाइगर जयराम महतो को कितने लोग याद करते हैं? पूरा झारखंड, यूपी, बिहार और अगल बगल के जो अरुणाचल प्रदेश, बहुत सारे लोग। टाइगर को सिर्फ एक जगह से फोन नहीं जाता है, टाइगर को हर एक जिले, राज्य, कई राज्यों से फोन जाता है मदद के लिए। तो सोचिए टाइगर जयराम महतो कैसे फोन उठा पाएंगे सबका। लेकिन ये चीज जो है मांडू विधायक को समझ में नहीं आएगा। मांडू विधायक के पास फोन इसलिए चला गया क्योंकि उनके पास तो फोन ही नहीं जाता होगा, इक्का दुक्का आता होगा तो उठा लिए। लेकिन टाइगर के पास इक्का दुक्का नहीं आता। और टाइगर जयराम महतो ने जो चंदा लिया था, वो चंदा लेकर के अपने लिए गले में सोने की सिकरी, सोने का अंगूठी और ये जो है महंगा 50,000 का सूट खरीदने के लिए वो चंदा नहीं लिए थे चुनाव में। वो चंदा से चुनाव लड़ करके और वापस जनता को देने के लिए ही लिए थे। ये बात मुझे समझाने की शायद आवश्यकता नहीं है, आप लोग समझते होंगे। आइए दूसरा नंबर, सुदेश महतो जी को कह रहे हैं, सुदेश महतो जी की जो 1932 खतियान की बात करते करते चुनाव जीता ऐसी हंसते हुए, जो नियोजन नीति, स्थानीय नीति की बात करते हुए क्रांतिकारी बना, ये वो आज कहां है? आज 6 महीने 7 महीने हो गए। माननीय सुदेश महतो जी, विधानसभा में टाइगर ने इस पर आवाज उठाया था, जब विधानसभा में चल रहा था सत्र, उठाया था। और छोड़िए उतना दूर कहां जाते हैं, आइए 10-15 दिन पहले ही की बात करते हैं। 10 से 15 दिन पहले दुमका से रांची पद यात्रा भूल गए हैं, आंदोलन राजभवन के सामने भूल गए, महामहिम से मुलाकात देवेंद्रनाथ महतो ने किया, रांची के जेल कैंप के उम्मीदवार प्रत्याशी विधानसभा के भूल गए। तो आपने कैसे कहा कि जेल कैंप और टाइगर जयराम महतो 1932 खतियान की बात, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, इन मुद्दों को भूल गए? वो कैसे आपने बोला? बिल्कुल आप इसलिए बोले ताकि आपका जो केला का खेला खत्म हो गया है वो थोड़ा सा आ जाए फिर से ट्रेंडिंग में, नहीं तो आपका आजसू तो खत्म ही हो जाएगा। खैर, स्थानीय नीति, 1932 खतियान की मांग और नियोजन नीति को लेकर टाइगर जयराम महतो और उनकी पार्टी अभी भी सक्रिय है। मैं क्या बोलूं, 10-15 दिन पहले की बात है, मेरे चैनल पर वीडियो जाके देखिए। हुआ था ना पदयात्रा, मांगे हुई थी ना, महामहिम से मुलाकात भी हुआ था ना, नहीं हुआ था तो मेरे चैनल पर जाकर देखिए, वीडियो है पड़ा हुआ, नहीं तो आप YouTube पर सर्च करके देख लीजिए। 10-15 दिन की पहले की खबर है, ये हुआ था।
लेकिन ये चीजें शायद सुरेश महतो जी को नहीं पता होगा, क्योंकि वो शायद नहीं देखते होंगे इन सब चीजों को। उनके दिमाग में सिर्फ यही चलता होगा कि किसी भी तरीके से टाइगर का बुराई करना है, अब हम उनसे बराबरी नहीं कर सकते तो बुराई कर देते हैं। यही सच्चाई है, यही दुनियादारी भी है। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा मैंने जो कहा सही कहा गलत कहा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। कुछ गलत बोले होंगे तो माफ कीजिएगा, सही बोले होंगे तो कमेंट में आशीर्वाद दीजिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही है, मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।